ये कहानी है डार्क एज इशू 1 की। ये वही है जिसको वॉशो बड़े मज़े से देख रहा था। एक ऐसा खतरा जो पृथ्वी से भी पुराना। हीरोज जो कि दुनिया को अनगिनत बार बचाए हैं, इसके सामने असहाय हैं। एक्समैन, एवेंजर, फैंटास्टिक फोर, सभी स्पाइडरमैन साथ आए। ये सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं कर पाए। बिजली जाने वाली है, सामने का सब कुछ समाप्त होने वाला है। मार्वल यूनिवर्स की ऐसी दुनिया जो आज तक किसी ने ना सोची होगी ना देखी होगी, वो शुरू होने वाली है। किसी शुक्रवार की शाम थी। ल्यूक केज, जेसिका जोन और उनकी बेटी डैनी, पीटर, मैरी जेन और उनकी बेटी मे सब साथ बैठे पिज़्ज़ा खा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। मे वहीं छत से लटक कर मस्ती कर रही थी। तभी एमजे पीटर को बताती है कि मे को समझाएं कि छत इसके लिए नहीं होता। पीटर लटक के उसके पास जाता है और तभी उसके स्पाइडर सेंस जोरों से बजने लगती है। सिर्फ उसकी नहीं, उन सभी की जिनके पास ऐसी शक्तियाँ थीं। पीटर जैसे ही थोड़ा ठीक होता है, वो बताता है कि कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। मुझे रीड और सुई से मिलना होगा, पर उससे पहले तुम सब किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। ये कहते पीटर बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। रीड अपने किसी काम में बिजी रहता है। ये अनहोनी का एहसास उसे भी होता है। वो जैसे ही देखता है, वहीं उसकी बेटी वेल और उसकी दोस्त मूनगर्ल आते रहते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। तभी वहीं उताओ, जो कि वॉचर रहता है, वो बताता है कि ये बच्ची सही बोल रही है, दुनिया खत्म होने वाला है बस चंद घंटों में। और फिर वो बताता है कि पृथ्वी से पहले एक जिंदा मशीन बनाया गया था, जिसका मकसद ब्रह्मांड को बढ़ने से रोकने वाले हर चीज़ को नष्ट कर देना था। पर उसी में उसने इतने ब्लैक होल नष्ट किए कि वो खुद अंधकार से भर गया और हर कुछ तबाह करने लगा। तभी द लिविंग ट्रिब्यूनल से उसका सामना होता है और उसकी हार होती है। पर दी अनमेकर में बहुत शक्तियाँ रहती हैं, जिसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। तो उसे उस वक्त एक बनते हुए ग्रह के बीचों बीच दबा दिया गया, जो ग्रह पृथ्वी था। पर अब वो मशीन फिर से जग रहा है, और जब वो पूरी तरह जग जाएगा तब वो इस ग्रह के साथ साथ सब कुछ तबाह कर देगा। एक कमरे में दुनिया के महान दिग्गज विचार करते होते हैं कि ये क्या है, कैसे करना होगा कुछ, और इस नतीजे को पहुंचते हैं कि इसका सामना करना होगा। फिर एक टीम जिसमें विजन, अपना खुद का जीता जागता मशीन, स्कारलेट विच जो असलियत बदलने की ताकत रखती है, डॉक्टर स्ट्रेंज महान जादूगर, इनविंसिबल वुमन जो इन सब को पृथ्वी के कोर के भीषण गर्मी से बचाती, और अपना द थिंग अगर हाथापाई की बारी आई तो उसके लिए। ये सब अलविदा कहकर पृथ्वी को बचाने पृथ्वी के कोर में चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही जब वो द अनमेकर को देखते हैं, तभी द थिंग, देवा इस पर तो गुस्सों की बारिश करनी पड़ेगी। द अनमेकर को इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना बाहर निकलने का रास्ता बना रहा था। कुछ समय बाद पहला कंपन अफ्रीका में महसूस हुआ। वो तो भला हो वाइब्रेनियम का, जिसकी वजह से वकांडा में ज़्यादा तबाही नहीं हुई, लेकिन बाकी जगहों की वाट लग गई। धरती फटने लगी, बिल्डिंग्स गिरने लगी। पूरी तबाही वाला सीन था। और ये तबाही सिर्फ धरती पर ही नहीं था, समुद्र में भी ज़मीन फटने लगे थे। और समुद्र का राजा भी एटलांटिस को धरती में समा देने से नहीं रोक पाया। पूरी दुनिया में सब हीरोज मिलकर आए, जो भी वो बचा सकते थे उसके लिए। एक्समैन, एवेंजर्स, रनअवेज और चैंपियंस। जैसे ही दुनिया तबाह हो रही थी, ये सब अपने तरह से उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अर्थ के सेंटर में जैसे ही द थिंग अनमेकर पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, अनमेकर उसको एक ही बार में अपने हाथ के बीम से नष्ट कर देता है। फिर वांडा अपनी पूरी ताकत से उसको बदलने लगती है, लेकिन अनमेकर उसे किए हर प्रयास पर पानी फेर देता है, और फिर वो वांडा को भी छूमंतर कर देता है। ये देख विजन पूरे गुस्से से अनमेकर के दिमाग में घुस गया, जिससे बाकी को कुछ पल की ज़िंदगी मिल गई। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा हथियार ढूंढा जिससे अनमेकर का खात्मा किया जा सके। फिर वो वहीं एक पोर्टल खोलता है, एक ऐसे डायमेंशन की जहाँ बिजली से काम करने वाले सब कुछ बेकामिल थी। अनमेकर को इसका एहसास होता है और वो जोरों से हमला करता है। उसकी हाथ से बनी भाला सुई के फोर्स फील्ड को तोड़ते हुए स्ट्रेंज के छाती के आर पार हो जाती है, और वो अपनी आखिरी सांसों में वो सुई को वापस घर भेज देता है। लेकिन स्ट्रेंज के मरते ही वो पोर्टल बंद करने वाला कोई नहीं था। लगातार चलते ईएमपी धीरे धीरे पूरी दुनिया तक फैल गई, और जो भी बिजली से चलती थी सब कुछ बंद हो गया। शील्ड हेलिकैरियर आसमान से गिरने लगा। महान आयरन मैन का कवच अब कोई काम का नहीं रहा। स्विच, आर्टिफिशियल जीव, वेब शूटर, सबका स्वाहा हो गया। इसी तबाही के बीच स्पाइडरमैन अपने घर आते रहता है, और वो अपना घर गिरते देखता है, पर वो कुछ नहीं कर पाया। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी बीवी और बच्चों को ढूंढने लगता है। वहीं उसे जेसिका और ल्यूक केज भी दिखे। वो तीनों मिलकर ढूंढने लगते हैं। तभी वो चौंक कर देखते हैं उसकी बेटी एक बड़ी सी पत्थर उठाए रहती है, जिसके नीचे एमजे और बाकी के लोग सुरक्षित रहते हैं। तभी एमजे, और मेरे शेर, फ्यूचर में ये घटना के कई सालों बाद पीटर कहीं आग के सामने बैठा कहानी बताते रहता है। जो दुनिया हम जानते हैं वो 7 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हम एक नई दुनिया बनाएं,
एक ऐसी दुनिया जिस पर हमें गर्व है, पर उजाला जाने के कुछ सालों बाद एपोक्लिप्स का राज आया। इसकी आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए द कॉमिकहोलिक के साथ। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।